नमस्कार, मंजू डॉट फिटनेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने पर मेरी सेकंड वीडियो है। पहली वीडियो में मैंने आपको 5-6 टिप्स ट्रिक्स बताई थी, तो इस वीडियो में भी मैं आपको 5 या 6 ट्रिक्स बहुत ही जो बेनिफिशियल हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ऐसे तो बहुत सारी टिप्स बताते होंगे लोग भी, इधर उधर से आप भी पढ़ते होंगे, लेकिन मैंने उन्हीं टिप्स को इस दोनों वीडियोस में कंपाइल किया है जो कि बहुत ही स्टीक, बहुत ही कारगर और बहुत ही इजी भी हैं। तो आप कंफ्यूज ना होएं, इतनी सारी टिप्स ट्रिक्स सुन सुन के सब लोगों की या मेरी भी 10-12 हो गई हैं कि इनमें से क्या करें क्या करें। कुछ तो बहुत ऐसी हैं, इजी हैं, जो हमें लाइफस्टाइल में अपनानी ही हैं, बट कुछ जो आहार से संबंधित हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ। उनको हमें रोटेट कर करके अप्लाई करना है। हफ्ते भर किसी चीज़ को यूज़ कर लिया, हफ्ते भर किसी और चीज़ का फिर नंबर लगा दिया। इस तरीके से हम अपने आहार में जो इम्यूनिटी बूस्ट करने वाली चीज़ें हैं उनको शामिल करेंगे। एक साथ सारी चीज़ों को नहीं करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे एक पाउडर की, जो कि बहुत ही मल्टीपर्पस है। कई तरीके से उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें हमें क्या क्या मिलाना होगा सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। ये आप लिख भी सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ। इसमें लौंग, काली मिर्च, सौंठ, सूखे तुलसी के पत्ते, मुलहटी, गिलोय, दालचीनी, अश्वगंधा एवं छोटी पीपली। इसमें जैसे जो हमने तुलसी के पत्ते और गिलोय डाले, अगर वो पाउडर के रूप में नहीं मिल पाते हैं तो वो हम काढ़ा वगैरह बनाते हुए फ्रेश भी ले सकते हैं। और साथ साथ मैं आपको बता दूं, ये जरूरी नहीं है कि हम इसको काढ़ा बनाकर ही हमें इसका पीना है। इसको हम चाय में डाल के भी ले सकते हैं, दूध में उबाल के भी ले सकते हैं। जो ग्रीन टी के शौकीन हैं वो ग्रीन टी में भी इसको ऐड कर सकते हैं। तो यह कई तरीके से फ़ायदा पहुंचाएगा। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स तो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। जो वायरस इन्फेक्शन वगैरह जो गले के थ्रू होता है, चेस्ट के थ्रू होता है, कंजेशन से होता है, वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। तो ये पाउडर आप बना के रख सकते हैं। ये सर्दी, खांसी, जुकाम कभी भी होता है तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा कारगर है। बट इसका ध्यान रखेंगे कि ये अगर कोई इन्फेक्शन हो चुका है, प्रॉब्लम है, तो हमें डेली लेना है। अदरवाइज इसको डेली नहीं लेना है, क्योंकि ये गर्माई भी करेगा, गर्म हो जाएगा ज़्यादा। सेकंड नुस्खा हम अपनाएंगे दूध में लहसुन की कलियों को उबाल कर लेने का। इसके लिए हमको लेनी होंगी अंदाज़ा 2 कलियां। 2 कलियां ही पर्याप्त है और उसको 2-3 मिनट उबाल भी लेना चाहिए। ऐसे नहीं है कि बस डाला और एक उबाल आते ही ले लिया, थोड़ा सा उसको 2-3 मिनट तक रजा लेना चाहिए। और ये लहसुन वाला दूध अंदाज़ा 2 महीने 3 महीने तक लगातार भी लिया जा सकता है। ये अपनी प्रकृति पे डिपेंड करता है। अगर किसी की पित्त प्रकृति है तो उसको ये कम लेना चाहिए, अल्टरनेट डेज पे या फिर हफ्ते में 1 या 2 बार ही लेना चाहिए। और वो मौसम पे भी डिपेंड करता है। तो लहसुन से भी हम अपनी इम्यूनिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि लहसुन से जो वायरस फाइटिंग जो सेल्स होते हैं वो बूस्ट होते हैं। और जो साइड बेनिफिट्स तो इससे मिलते ही हैं, जैसे कोलेस्ट्रोल, ब्लड प्रेशर, ये सब होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। तो इनडायरेक्टली भी फिर हमारा इम्यून सिस्टम इम्प्रूव होता है, बीमार होने के चांसेस हमारे कम हो जाते हैं। फ्रेंड्स, पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं होता, पानी हमारे इम्यून सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है। क्योंकि पानी अगर हम कम पिएंगे, अपनी बॉडी को हाइड्रेट नहीं रखेंगे, तो क्या होगा, सिर में दर्द होगा, कोई और प्रॉब्लम होगी, तो क्या होगा कि बीमार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पानी अगर हम कम पिएंगे तो कब्ज होगी, ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होगा, हमारे शरीर में टॉक्सिन्स जमा हो जाएंगे। तो इन सब से कोई ना कोई बीमारी बन जाएगी शरीर में। और फिर जो बीमार होता है उसको तो फिर इन्फेक्शन वैसे ही बहुत जल्दी होता है। तो सर्दी, खांसी, जुकाम वगैरह भी अगर आप देखेंगे तो तकरीबन उसको जल्दी पकड़ेगा जो पानी कम पीता है। तो अगर हम अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, इम्यून सिस्टम अगर हमें अपना स्ट्रॉन्ग करना है, तो पानी भी पर्याप्त मात्रा में लेते रहना होगा। और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे तो हम लेते ही हैं। कभी कभी ल्यूकवार्म लेना चाहिए और कभी कभी चाय की तरह अच्छा गर्म करके। थोड़ा ऐसा भी नहीं है कि हमारी जीभ ही जल जाए, तो हमें लेते रहना चाहिए, थोड़ा गर्म करके भी हमको लेना चाहिए। अभी तक हम सिर्फ आहार की बातें कर रहे थे, लेकिन हम लोगों को अपनी इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए एक्सरसाइज का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है।
या तो वॉकिंग वगैरह करें, कुछ और फिजिकल एक्सरसाइज करें। अदरवाइज आसन प्राणायाम तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, अगर वो आप कर सकते हैं तो वो सीखें और उसको भी इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए अपनी दिनचर्या में शामिल करें। प्राणायाम में 3 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो कि आपको करने ही चाहिए इम्यूनिटी के पर्पज से। उज्जयी प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम तो यहाँ से ही काम करता है और वो जो थाइमस ग्लैंड होती है उसको एक्टिवेट करता है, वो बनी ही इम्यून सिस्टम के लिए है। तो ये प्राणायाम हमें करने चाहिए और आसनों में हमको शामिल करना चाहिए। और अगर आसन नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट सूर्य नमस्कार 20 मिनट भी अगर कर लेते हैं तो वो भी हमारे लिए पर्याप्त है। और अगर सूर्य नमस्कार भी नहीं आप कर सकते हैं इसके वजह से या किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो एटलीस्ट सूक्ष्म व्यायाम को ज़रूर शामिल करें। इन्हीं से हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज होगी। फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारी आपको बताई कि हम कैसे कैसे इम्यूनिटी इंक्रीज कर सकते हैं। और जैसे साथ में हम आंवला भी एक रोज़ खाना चाहिए अगर हमें अपनी इम्यूनिटी इंक्रीज करनी है, या फिर उसका रस भी ले सकते हैं। और च्यवनप्राश भी है जो कि इम्यूनिटी बूस्ट करेगा। और जिन भी फूड आइटम्स में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमें अपनी डाइट में शामिल करनी है। और डाइट के साथ साथ मैंने बताया एक्सरसाइज का भी हमें ध्यान रखना होगा, आसन प्राणायाम करना होगा। साथ में एक और चीज़ है कि हमको खुश रहना चाहिए, हमें स्ट्रेस नहीं लेनी, प्रॉपर नींद लेनी है। इन सब चीज़ों का भी इम्यूनिटी बूस्ट करने में, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में बहुत ज़्यादा महत्व है। तो ये सब हम अगर करेंगे, इनमें से जो डाइट वाली कुछ कर ली और अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखा, रिलैक्स रहे, टेंशन नहीं लेनी, स्ट्रेस लेवल मेंटेन करके भी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेनी, तो डेफिनेटली हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। तो जितने भी मैंने आपको इसमें पॉइंट्स बताए हैं, ये ध्यान रखेंगे कि गर्भवती महिला के लिए जो गरम वाली चीज़ें हैं उनमें से किसी वैद्य के परामर्श से या डॉक्टर की सलाह से ही उनको देनी है। तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी कुंजी है। आशा है मेरी वीडियोस आपको हेल्प कर रही हैं, तो आशा करती हूँ आगे भी आपको मेरी वीडियोस काम आती रहेंगी। धन्यवाद। आपका स्वास्थ्य मेरा लक्ष्य है।